तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज चल रही है। कल पहला वनडे बारिश की वजह से रद्द हो गया था। पर चौंकाने वाली बात क्या थी, जब प्लेइंग 11 आया तो उसके बाद तो मतलब हर क्रिकेट फैंस जो थे, एक्सपर्ट्स थे, क्रिकेट एक्सपर्ट या कमेंटेटर थे, मतलब हर कोई शौक में था। एक शॉकिंग चीज थी उस प्लेइंग 11 में। कुलदीप यादव तो थे और उनके लिए सब खुश भी थे कि हाँ, कुलदीप यादव हैं, उनको चांस मिला है। पर जो सबसे शॉकिंग चीज थी वो थी अर्शदीप सिंह का प्लेइंग 11 में ना होना, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पर, जहां उनको इतनी स्विंग मिलती है, बाउंस है। और इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो T20I में। 2024 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो। फाइनल में जिस तरह का उन्होंने 19वां ओवर डाला और पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करी थी, और उस वर्ल्ड कप के बाद से उनको मतलब एकदम साइडलाइन ही कर दिया गया है जब से गौतम गंभीर साहब कोच बने हैं। और हर्षित राणा, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई डोमेस्टिक नहीं खेला है, कोई पता नहीं आईपीएल में भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। एक वनडे, थर्ड वनडे में उन्होंने एक अच्छी, पहली बार थोड़े किसी मैच में उनको अच्छी बॉलिंग करी। पर यार वो हर मैच में खेल रहा है। और ये मतलब क्या टीम इंडिया ने बना रखा है कि अगर बुमराह होगा तो अर्शदीप नहीं खेलेगा, और या फिर खाली बुमराह खेलेगा, या तो खाली अर्शदीप ही खेलेगा, और हर्षित राणा सारे मैच खेलेगा। और कोई कुछ बोलता है कि हर्षित राणा को क्रिटिसाइज करता है तो गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि वो तो यार 23 साल का बच्चा है, इसको कुछ मत बोलो, वो तो मेरिट पे खेल रहा है अपनी, खुद से आया है सब कुछ करके। भाई क्या मेरिट पे खेल रहा है वो? डोमेस्टिक वो नहीं खेला, आईपीएल में कोई उसने पर्पल कैप नहीं जीत ली, बल्कि पर्पल कैप वाले को तो आपने टीम में भी नहीं रखा आज तक। मतलब इतना शॉकिंग है ये। और एक खिलाड़ी की ना फॉर्म होती है, पीक होता है। और अर्शदीप सिंह मतलब जब जब आता है आप उसको फिर एक मैच दे देते हो, वो उसको रन लग जाते हैं, वो फिर बैठा रहता है, फिर बार बेंच बैठा रहता है वो। सेम चैंपियंस ट्रॉफी में सबको लगा कि बुमराह नहीं है, अर्शदीप सिंह हमारा मेन बॉलर है मोहम्मद शामी के साथ, मतलब मजा आ जाएगा। पर पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं मिला उनको। फिर टीम इंग्लैंड गई, लगा यार यहाँ तो जरूरत है पेसर्स की, यहाँ पर तो बहुत स्विंग मिलती है, और अर्शदीप सिंह तो व्हाइट बॉल से इतनी स्विंग कराते हैं, रेड बॉल से तो वो मतलब मजा ही आ जाएगा। पर वहां भी नहीं उनको मौका मिला। अंशुल कंबोज भी खेल गए, प्रसिद्ध राणा, कृष्णा खेल गए, अर्षित राणा, वो सिराज, सबको मतलब सारे खेल गए, पर अर्शदीप सिंह बाहर ही बैठे रहे, 5 के 5 टेस्ट। तो मतलब इतना शॉकिंग है। अब समझ मतलब कोई बोल भी नहीं पूछ सकता। और किस लिए वो बाहर है? क्योंकि सब उनको 8 नंबर पर बैटिंग चाहिए कि भाई हर्षित राणा 10-15 रन मार देगा। अरे पर जब आप अपने प्रॉपर विकेट टेकर बॉलर को खिलाओगे, उस 10-15 रन की जरूरत ही ना पड़े। आपको जरूरत ही क्यों पड़ रही है 8 नंबर पर 10-15 रन क्यों चाहिए? आप अपना प्रॉपर बॉलर खिलाओ ना। आप तो ये मैसेज दे रहे हो कि भाई बॉलर्स की अब टीम में कोई जगह नहीं है, अगर टीम में आना है तो बैटिंग सीख के आओ पहले, और जो बैट्समैन है वो थोड़ी बॉलिंग सीख के आओ। इसी वजह से जायसवाल बाहर है, क्योंकि आपको शुभमन गिल को फिट करना है टीम में। शुभमन गिल का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। टेस्ट हो, वनडे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर T20 में मुझे अभी भी लगता है कि उसकी गेम नहीं है T20 की। आपको 2-3 मैच में अच्छे नहीं खेल के दे देगा वो, पर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी आपको। वो जायसवाल से बढ़िया नहीं खेल सकता T20 में। जायसवाल की तो यार गेम ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने की है, पर वो बाहर बैठा रखा आप लोगों ने। कभी या मतलब एक हर्षित राणा के लिए कभी कुलदीप को बाहर बैठना पड़ता है, कभी हरदीप सिंह को बैठना पड़ता है, और हर्षित राणा को कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो मतलब अब सिलेक्शन होती है कोच के फेवरेट, कोच कोटे के हिसाब से कौन कोच का फेवरेट है। क्योंकि परफॉर्मेंस तो हर्षित राणा ने ऐसी तो कोई अभी तक कोई माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी नहीं कहीं पे भी। चैंपियंस ट्रॉफी वो खेला है, वहां पे भी कोई ऐसी कोई पता नहीं उन्होंने क्या ही कुछ कर दिया होगा, पता नहीं अकेले जितवा दिए मैच उसने। आईपीएल में भी हमने देखा है कहीं कहीं नहीं उसने हैट्रिक मार दी है, या बैटिंग से भी वो अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं करा। एक तीसरा वनडे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, उसमें थोड़ी विकेट अच्छी बॉलिंग करी है, सबने प्रेज भी किया उसको। और इसका मतलब ये तो नहीं ना जो आपका मेन विकेट टेकर बॉलर है आप उसको बाहर बिठा दोगे।
और मतलब किसी भी खिलाड़ी का आज के टाइम में तीनों फॉर्मेट में हमें पता ही नहीं होता कि जब टीम सिलेक्शन होती है किसी भी सीरीज के लिए या ट्रॉफी के लिए, मतलब किसी को आइडिया भी नहीं होता कि ये 15 होंगे। कुछ नाम हम गैस कर लेते हैं, कैप्टन जो भी दो चार होंगे, बॉलर आपके एक दो, वरना अलग ही होती है। मतलब टेस्ट की अलग है हमारी, ये अलग है, वो अलग है, वनडे टी ट्वेंटी की। पर एक नाम कॉमन है सब में, हर्षित राणा। मतलब आज के टाइम में इंडिया में हर्षित राणा से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। गौतम गंभीर साहब पे ये सोच रखते हैं कि उनसे, हर्षित राणा से बड़ा कोई बिना ऑलराउंडर ही नहीं है। अब तो ऑलराउंडर लिखा जाता है उसके नाम के आगे, उससे बड़ा कोई ऑलराउंडर ही नहीं है इंडिया में। मुझे नहीं समझ में आ रहा हर्षित राणा ने कौन से 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं जो गौतम गंभीर साहब ने देखे हैं। कहाँ वो मैच टेलीकास्ट हुआ था, कहाँ उसके रिकॉर्ड्स हैं, कहाँ उसने हैट्रिक के 100-200 विकेटें ली हैं रणजी में जाके। किस देश से खेल रहा है रणजी, वो मुझे नहीं समझ आया। कौन से देश की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया है वो, क्योंकि इंडिया में तो खेला नहीं वो डोमेस्टिक। मतलब बिल्कुल शॉकिंग है। और अभी भी मुझे यही लगता है कि, क्योंकि जब तीसरा वनडे हुआ था तो तीसरे वनडे में जब अर्शदीप सिंह बाहर गए थे तो मैं मैच देख रहा था, आकाश चोपड़ा जी ने बोला था कि उनको शायद इसलिए रेस्ट दिया गया क्योंकि वो तो पांचों के पांचों टी20 खेल लेंगे, इसलिए उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि 5 के 5 टी20 वो बाहर बैठेगा। अगर हम गलती से सीरीज अगर 3-0 कर लिया हमने, पहले एक मैच बच गया, तो शायद उसको मौका मिल जाए, वरना मुझे तो लगता नहीं उसको मौका मिलेगा। और जब आप उसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका यहाँ नहीं खिलाओगे तो इंडिया में तो फिर उसका मतलब ही नहीं खेलने का बनता। फिर तो क्लियर है कि इंडिया में तो खिलाओगे ही नहीं आप, जब इन पिचेस पर जहाँ पर इतना स्विंग मिलती है, बाउंस है, उसके मतलब की विकेट्स हैं। और यार एक लेफ्ट आर्म का पेसर कौन आपकी टीम में हमेशा फायदेमंद होता है किसी भी टीम के लिए। तो अभी समझ नहीं आ रहा अगले टी20 में क्या होगा, क्या क्या प्लेइंग। मुझे तो लगता है सेमी प्लेइंग 11 रही होगी, मैच का रिजल्ट तो आया नहीं था। तो सेमी प्लेइंग 11 रहने वाली है। हर्षित राणा चाहिए तो नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 ओवर में अगर वो 100 भी खा लेगा ना तो भी वो खेल लेगा। उसका कंफर्म है भाई, वो 2026 का वर्ल्ड कप भी खेलेगा, 2027 का भी खेलेगा, 28 में भी खेल लेगा, 29 वो अब कंफर्म है। और किसी का हो ना हो, चाहे कैप्टन का कंफर्म हो ना हो, इस वक्त तो हर्षित राणा का कंफर्म है। तो बिल्कुल मतलब डिसअपॉइंटिंग था ये। पर अब देखते हैं अगले टी20 में, या मुझे अगले टी20 में तो शायद ना ही मौका मिले हरदीप सिंह को। शायद उसके बाद अगर मैच हारे या किसी ने परफॉर्मेंस खराब दी तो शायद मौका मिल जाए, अदरवाइज तो लगता नहीं। तब तक के लिए अलविदा।